हेलो 11th क्लास, वेलकम बैक ऑन साया कॉमर्स क्लासेस। सो 11th क्लास में आपके सामने फिर हाजिर हूँ स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स की एक और नई वीडियो के साथ। स्टैटिस्टिक इकोनॉमिक्स के अंदर हम डिस्कस कर रहे थे चैप्टर नंबर 2 कलेक्शन ऑफ डाटा। स्टूडेंट्स, कलेक्शन ऑफ डाटा के अंदर हम सेकेंडरी डाटा को पढ़ रहे थे, जिसके अंदर हमारे कुछ सेकेंडरी डाटा कलेक्ट करने के मेथड आए थे, जिसके अंदर 2 मेथड थे, सेंसस एंड सैम्पलिंग। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आज हम बात करेंगे सैम्पलिंग के बारे में और नेक्स्ट क्लास के अंदर हम डिस्कस कर लेंगे सेंसस के बारे में। सैम्पलिंग की अगर मैं बात करूं कि जहां पर कोई भी इन्वेस्टिगेटर पूरी जितनी भी पॉपुलेशन है उसको पूरी को एग्जामाइन ना करके उसमें से कुछ आइटम को उठा के उनके बेस पर कंक्लूजन निकालता है, तो वो सैम्पलिंग कहलाता है। देखो, आपने कई बार सुना होगा कि सैंपल के तौर पर, अच्छा अब देखो कुछ लिया जाता है, तो अब एक मेरी बात सुनो, आपको अच्छे से समझ आएगा सैम्पलिंग क्या होता है। भाई, जब आप ब्लड ग्रुप चेक करवाने जाते हो, क्या जो लैब वाला होता है तुम्हारे सारे ब्लड को निकाल के देखता हो? नहीं ना। तो बस थोड़ा सा एक सैंपल लेता है, उसके अकॉर्डिंग ही आपके इतने सारे वो टेस्ट कर देता है, तो वो सैम्पलिंग कहलाता है। क्लियर है? समझ आ गया सैम्पलिंग क्या होता है? इसी तरीके से जब हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो उससे जब कोई इन्फॉर्मेशन निकालते हैं तो सैम्पलिंग में से उसके कुछ ही आइटम को, हम ग्रुप ऑफ आइटम को वहाँ से उठाते हैं और उसका पूरा कंक्लूजन हम निकाल देते हैं। गॉट माय पॉइंट? पढ़ें। सो सैम्पलिंग, इट इज दैट मेथड in which data is collected about the sample on a group of item taken from the population for examination and conclusion are drawn on their basis। कि जो हमने सैंपल के तौर पर ग्रुप ऑफ आइटम उठाया है उसी के अकॉर्डिंग हम एग्जामाइन करके कंक्लूजन निकाल देते हैं। ठीक है, तो वो होता है सैम्पलिंग। अब हम पढ़ेंगे सैम्पलिंग के मेथड, किस किस तरीके से हम सैम्पलिंग करते हैं वो देखो। सबसे पहला मेथड है रैंडम। भाई, रैंडमली का मतलब होता है जो जितना भी यूनिवर्स हमारे पास डाटा है उसमें से सबको चांस दिया जा सकता है सिलेक्ट करने का। किसी को भी जाके हम उठा ले तो वो रैंडमली होता है। कोई भी डाटा कलेक्ट करने के लिए कोई भी आइटम हम उठा सकते हैं, सबके लिए इक्वली चांस होता है, तो वो रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। देखो, जैसे आपने देखा होगा ना कई बार लॉटरी वगैरह के अंदर, लॉटरी मेथड, लॉटरी में क्या करते हैं, एक चिट हमें उठानी होती है, या आप कोई भी गेम वगैरह खेलते हो चिट का, तो आप एक कोई भी चिट उठा सकते हो, रैंडमली उठाओगे ना, तो वो रैंडम सैम्पलिंग कहलाता है। रैंडम सैम्पलिंग इज दैट मेथड सैम्पलिंग इज विच ईच एंड एवरी आइटम ऑफ यूनिवर्स हैज़ इक्वल चांस ऑफ बीइंग सेलेक्टेड इन सैम्पल। यहाँ पर हर एक आइटम का राइट होता है, सिलेक्ट होने के चांस होते हैं। क्लियर है? रैंडम सैम्पलिंग में बी डन इन एनी ऑफ फॉलोइंग वेज। लॉटरी मेथड, जो रैंडम सैम्पलिंग होता है वो लॉटरी मेथड के थ्रू भी हो सकता है, या टेबल ऑफ रैंडम नंबर्स, कि हम ऐसे भी कर सकते हैं कि रैंडमली किसी को भी उठा सकते हैं। क्लियर हो गया कि रैंडम सैम्पलिंग होता क्या है। उसके बाद सेकंड आता है हमारा पर्पजिव या डेलिब्रेट सैम्पलिंग। भाई, यहाँ पर जो हम चॉइस करते हैं इन्वेस्टिगेटर की खुद की चॉइस होती है, वो अपनी ओपिनियन के अकॉर्डिंग ही जो जितना भी यूनिवर्स है हमारे पास उसको रिप्रेजेंट करता है फॉर इन्फॉर्मेंट। ठीक है, ताकि उससे वो इंफॉर्मेशन निकाल सके। यहाँ पर कोई हर एक जो आइटम होती है उसके पास इक्वल चांस नहीं होता सिलेक्ट होने का। जो इन्वेस्टिगेटर होता है वो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करता है। क्लियर है? So it is that method in which investigator himself make the choice of sampling item which is in his opinion are the best representative of universe। जो उसको ये लगेगा ना कि ये बेस्ट यूनिवर्स को बेस्ट वे से रिप्रेजेंट करेगा, वो उसी को उठाता है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड आता है स्ट्रैटिफाइड और मिक्स्ड सैम्पलिंग। यहाँ पर स्ट्रैटिफाइड करके रखा जाता है डाटा को, मीन्स करेक्टर वाइज उसकी करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग डिफरेंट उसके लिए ग्रुप बना दिया जाता है। फिर उन ग्रुप में से करेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग बनाया जाता है वो ग्रुप, तो उन ग्रुप में से एक एक डाटा को कलेक्ट कर लेते हैं, एक एक आइटम को कलेक्ट कर लेते हैं, वो होता है हमारा मिक्स्ड या स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग। अकॉर्डिंग टू दिस मेथड सैम्पलिंग पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रेटा हैव डिफरेंट करेक्टरिस्टिक्स एंड सम ऑफ आइटम आर सेलेक्टेड फॉर ईच स्ट्रेटा। जो स्ट्रेटा हमने तैयार किया है उसमें से हर में से एक आइटम सेलेक्ट करने को मिलता है। सो द एंटायर पॉपुलेशन गेट रिप्रेजेंटेड।
जो वो हमने उठाई है वो पूरे डाटा को, पूरे पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करेगी। गोट माय पॉइंट? सो क्लियर है यहाँ तक? नेक्स्ट देखो फिर, उसके बाद आता है सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। भाई सिस्टमेटिक सैम्पलिंग के अंदर, इस मेथड के अंदर हम न्यूमेरिकली या जो जियोग्राफिकल एरिया के अकॉर्डिंग या अल्फ़ाबेटिकली हम अरेंज कर देते हैं डाटा को, उसके अकॉर्डिंग nth आइटम उनमें से हम सिलेक्ट कर सकते हैं एज ए सैम्पल आइटम। क्लियर है? यहाँ पर सिस्टमेटिक तरीके से मीन्स या तो वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगा, या वो अल्फ़ाबेट की फॉर्म में होगा, या वो जियोग्राफिकल फॉर्म में होगा। जितनी भी आइटम होते हैं उनमें से हम कोई भी एक आइटम सेलेक्ट कर लेते हैं, जैसे 5th 6th या 7th, और उसी को हम फिर इंफॉर्मेशन के लिए यूज करते हैं। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस मेथड यूनिट ऑफ पॉपुलेशन आर न्यूमेरिकली, जियोग्राफिकली एंड अल्फ़ाबेटिकली अरेंज्ड। एवरी nth आइटम ऑफ द नंबर्स इज सिलेक्टेड एज ए सैम्पल आइटम। कोई भी आइटम हम नंबर सेलेक्ट कर लेंगे कि इस नंबर को, 6th नंबर को या 7th नंबर को, किसी को भी उठाएंगे। ठीक है? सो उसके बाद 5th नंबर पे आता है क्वाटा सैम्पलिंग। जो देखो, जो क्वाटा सैम्पलिंग होता है, जो स्टेटा सैम्पलिंग या मिक्स्ड सैम्पलिंग होता है, वो एक जैसे होते हैं। दोनों के अंदर पूरी पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया जाता है इनटू ग्रुप और क्लास ऑफ देयर कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर उनमें से के अकॉर्डिंग ही हम उनमें से किसी भी आइटम को सेलेक्ट कर लेते हैं और ओवरऑल डाटा को रिप्रेजेंट कर देते हैं। ओके, सो इन दिस मेथड द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट ग्रुप और क्लासेस अकॉर्डिंग टू डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पॉपुलेशन। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग ग्रुप बना दिया, उनमें से जिस तरीके के ग्रुप की हमें नीड है हम डाटा वहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है? फिर नेक्स्ट है हमारा कन्वीनियंस सैम्पलिंग। भाई कन्वीनियंस सैम्पलिंग के अंदर देखो, नाम से ही पता चलता है कन्वीनियंस। यहाँ पर जो इन्वेस्टिगेटर ये कहेगा ना अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, वो जो उसको सही लगेगा, जो उसकी सुविधा के लिए होगा, उसी डाटा को, वो आइटम को वो सिलेक्ट करेगा एज ए सैम्पल। यहाँ पर सारी की सारी चीज़ें अकॉर्डिंग टू द इन्वेस्टिगेटर ही होती है। वो अपनी कन्वीनियंस, अपनी सुविधा को प्रेफरेंस देते हुए ही सैंपल को यूज़ करता है। ठीक है? इन दिस मेथड सैम्पलिंग इज डन बाय इन्वेस्टिगेटर इन सच अ मैनर दैट सूट हिज कन्वीनियंस। ओके, तो ये थे हमारे मेथड ऑफ सैम्पलिंग। अब बात करते हैं रिलायबिलिटी ऑफ सैम्पलिंग डाटा। आपको क्लियर हो गए होंगे कि मेथड कौन कौन से और कौन सा मेथड क्या कहना चाहता है। ठीक है? अब रिलायबिलिटी की बात करें तो भाई इसकी रिलायबिलिटी कुछ फैक्टर के ऊपर डिपेंड होती है। फर्स्ट वन इन साइज ऑफ सैंपल, कि सैंपल का साइज क्या है। अगर बड़े ज़्यादा हमने सैंपल यूज़ कर लिए तो उनसे इन्फॉर्मेशन हमारी कन्फ्यूज होगी। मेथड ऑफ सैम्पलिंग, कौन सा मेथड हमने जो अबव है उनमें से यूज़ किया है। उसके बाद बेसिस ऑफ कोरस्पोंडेंट एंड इम्यूनरेटर्स, भाई जो उसकी इन्फॉर्मेशन देते हैं और जो इन्वेस्टिगेटर होते हैं उसके बाइसिस के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या वो ऐसे कोई अपने बंदे को तो उठाता नहीं ऐसे सैंपल यूज़ करता। जैसे हम क्लास में ये इंटेलिजेंसी को चेक करें तो क्लास टीचर ये बोल दे सर वो सही रहेगा, उसको उठा लो। तो अगर हम एक इंटेलिजेंट बच्चे का बता दें तो वो पूरी क्लास को इंटेलिजेंट ही तो रिप्रेजेंट करेगा, है ना। फिर उसके बाद आता है ट्रेनिंग ऑफ इम्यूनरेटर। ट्रेनिंग कि जो हमने, जो इन्वेस्टिगेटर है उसको ट्रेनिंग क्या दी है, या जो इम्यूनरेटर है उसको ट्रेनिंग कितनी दी है। दोनों की ट्रेनिंग के ऊपर भी डिपेंड होती है हमारे जो सैम्पलिंग डाटा उसकी रिलायबिलिटी, तो कि वो डाटा कितना रिलायबल है। क्लियर है? समझ आ गई रिलायबिलिटी भी कैसे चेक करोगे। सो स्टूडेंट, ये था हमारा सैम्पलिंग, और उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सैम्पलिंग होता क्या है, हम किस तरीके से सैम्पलिंग के अंदर डाटा को कलेक्ट करते हैं, उससे इंफॉर्मेशन निकालते हैं। ओके, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद सेंसस। आज की क्लास कैसी लगी मुझे कमेंट करके बताएं। अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और अदर स्टूडेंट के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि आने वाली क्लास की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट, बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।